औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हुजरात रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे और ये लास्ट रुकू भी है सूरत का। पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 11 से देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिअल्क़ाब बिअसा इस्मुल फ़सूक़ु बअदल ईमानी वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तर्जुमे को देखें। ए ईमान वालों, ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, क्या अजब है कि वो इनसे बेहतर हों, और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्या अजब कि वो इनसे बेहतर हों। ना एक दूसरे को ताना दो, ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना ही बुरा है, और जो बाज नहीं आएंगे तो वो जुल्म करने वाले हैं। तो ये देखें, आयत में पहली चीज़ क्या बताई जा रही है जिससे मुसलमानों को मना किया गया है? तमस्कर। तमस्कर वो हंसी है जिससे दूसरों की तहकीर और दिल शिकनी और दिल आज़ारी होती है, ये हराम है। और वह हंसी जिससे दूसरे का दिल खुश हो, वो मज़ाह और तबाह खुश तबी कहलाती है, और ये ऐसी हंसी जायज़ है और बल्कि बहुत से हालात में मुस्तहब भी है। तमस्कर यानी हंसी और ठट्ठा में किसी को बेइज्जत करना, ये बाहिमी नफ़रत की जड़ है। फिर किसी का मजाक उड़ाना इस बात की दलील है कि ख़ुद तो अयूब से पाक साफ़ है, और दूसरा काबिल मज़म्मत और लायक तमस्कर है। दूसरी चीज़ जिसकी आयत में मुमानियत की गई वो ताना है, और ताना ज़नी भी दिल दुखाने वाली चीज़ है, जिससे इत्तफ़ाक़ व मोहब्बत में ना सिर्फ फ़र्क आ जाता है बल्कि इसकी जड़ें हिल जाती हैं। तीसरी चीज़ जिससे यहाँ मना किया गया वो किसी को चढ़ाने वाले नामों से पुकारना, मसलन अंधा, काना, लंगड़ा, कालू, ऐसे अलकाब कहना कि जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, इससे भी मना किया गया। इसी तरह किसी को जाहिलियत के नाम और सिफ़ात से याद करना, या फ़िस्क और बुराई के नामों से याद करना, ये सब ममनू है, और ये सब इतने बड़े गुनाह हैं कि अगर इसका मुर्तकिब तौबा ना करे तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो ज़ालिम होगा। अल्लाह रहम करे। अगली आयत को देखें, ये आयत नंबर 12। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-अज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और सुराग मत लगाया करो, और कोई किसी की गीबत भी ना किया करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इसको तो तुम नागवार समझते हो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इस आयत के अहकामात में देखें, पहली चीज़ है कि जिससे मना किया गया है वो बदगुमानी है। बदगुमानी भी फ़साद की जड़ है। जब एक फ़रीक दूसरे फ़रीक से बदगुमान हो जाता है, उसने ज़न की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, तो मुखालिफ के लिए कोई बात हो, इसका दिल खुश होना मुश्किल है। तो बदगुमानी ऐसी चीज़ है जिससे नफ़रतें और दूरियां पैदा होती हैं, और नॉर्मली ख़वातीन के अंदर देखा गया, जो औरतें मसरूफ़ होती हैं वो तो अपने काम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम ऐसे कर रही होती हैं, लेकिन फारिग औरत सारा दिन बदगुमानी में रहती है, सोचती रहती है कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, अपना ही ज़हन गंदा हो रहा होता है।
دوسری چیز جس کی اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی وہ کسی کے عیبوں اور کمزوریوں کی جستجو میں پڑنا. یہ تجسس اور دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنا ٹٹولنا بہت بری بات ہے. اتنا فالتو ٹائم ہے. زندگی تو ایک ملی ہمیں، ہے نا، اس کے اندر تو اللہ کی مخلوق میں خیر بننا ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے تجسس ہی کرتا رہے، سوچتا ہی رہے اور اس کی برائیوں کو ڈھونڈتا رہے. تیسری چیز اس آیت میں جو منع کی گئی وہ یہ کہ کوئی کسی کی غیبت اور بدگوئی نہ کرے. غیبت یعنی کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان کرنا، ایک تو بزدلی ہے، دوسرا اس کے ساتھ چھپی دشمنی ہے، اور تیسرا اس کی تذلیل ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتا ہے. آپ نے فرمایا کسی کی پس پشت ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو. کسی نے عرض کیا کہ اگر اس میں دراصل وہ بات موجود ہو تو پھر کیا؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر واقعتاً وہ بات موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک کو تو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی برتر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی. تو ظاہر ہے اس کو لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی جو ہم برائی ڈسکس کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، یہ غیبت ہے. بہرحال غیبت سے ریلیٹڈ بہت سے فقہی مسائل جو ہیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اس کو تو ہم نہیں دیکھ رہے ورنہ پھر یہ لمبا ہو جائے گا بہت زیادہ، تو مختصر ہی نہیں ہم تشریح کو دیکھ رہے ہیں. اگلی آیات کو دیکھیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم. اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو. اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے. یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ان آیات میں قرآن پاک نے اس کبر کی بھی جڑ کاٹ دی اور بتایا کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معتبر اور حقیر ہونا کچھ ذات پات خاندان نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت متقی پرہیزگار ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے. نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. شیخ، سید، مغل، پٹھان، صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری سب کا سلسلہ حضرت آدم اور حوا پر منتہا ہے. یہ ذاتی قومیت اور خاندانی تقسیم یہ تو اللہ تعالیٰ نے محض تعارف و شناخت اور پہچان کے لیے مقرر کیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف، فضیلت اور مقبولیت تمام تر ذاتی تقوی و پرہیزگاری ہے. گویا فضیلت کے لحاظ سے اسلام نے انسانی آبادی کی تقسیم صرف دو ہی طبقوں میں رکھی، متقی اور غیر متقی. اس کے علاوہ اسلام میں حقیقی تقسیم نہ امیر کی ہے نہ غریب کی ہے. اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 18 تک. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
सुम्मा लम यरताबु वजाहदु बिअमवालिहिम वअनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून कुल अतुअल्लिमूनल्लाहा बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम स्वादिकीन इन्नल्लाहा यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। तर्जुमे को देखें। पूरे मोमिन वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक नहीं किया और अपने माल और जान से खुदा के रास्ते में जिहाद किया। ये लोग हैं सच्चे। आप फरमा दीजिए, क्या खुदा ताला को अपने दीन की खबर देते हो? हालांकि अल्लाह ताला को तो सब आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों की खबर है और अल्लाह सब चीज़ों को जानता है। ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर एहसान रखते हैं। आप कह दीजिए, मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान ना करो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की हदायत दी, बशर्तिया तुम सच्चे हो। बेशक अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की मख्फी बातों को जानता है और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल को देख रहा है। तो यहाँ हकीकत ईमान की ये है कि सिद्क़ दिल से अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, जिसकी पहचान और शनाख्त यही है कि अल्लाह और इसके रसूल ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया इन पर अमल पैरा हो और जिन बातों से मना किया इनसे कतई गुरेज करे। ईमान वाले वही हैं जो नंबर 1 अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान ले आए, नंबर 2 फिर उन्होंने किसी तरह शक व शुबा नहीं किया, नंबर 3 वो अपने माल जान से अल्लाह की राह में जहाद भी करते रहे, वही सच्चे। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी इस्लाम, सिद्क़ व ईमान कामिल नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अच्छा, यहाँ पे 3 सवालात हैं, सवालात रह गए। नंबर 1, तमस्खुर से क्यों मना फरमाया? नंबर 2, आयत के अहकामात तहरीर करें, आयत नंबर 12, और हकीकत ईमान की क्या है। ठीक है, ये 3 सवालात हैं। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको इन कुरानी हदायत पर अमल पैरा करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी ज़ुबानों को, हमारे जिस्म के अज़ा को तमाम गुनाहों से अमूमन और गीबत और बदगुमानी और तजस्सुस के गुनाहों से ख़ुसूसन महफूज फरमाए। अल्लाह ताला अपने हकीकी खौफ और डर हमारे दिलों को नसीब फरमाए ताकि हमको तमाम गुनाहों से तौबा नसीब हो। अल्लाह ताला हमारी गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमाए और इन पर सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से हमारी तौबा को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।